यूपीएससी टॉपर से इंटेलेक्चुअल बातें बहुत होती रहेंगी। अब हम आपको टीना की ज़िंदगी में लिए चलते हैं जहां वो पढ़ती थी, जिस कमरे में, वहां क्या किताबें हैं, क्या हालत है उस कमरे की। कभी उस कमरे को आपने खुद ठीक किया है इन ऑर्डर? करना तो पड़ता ही ना, क्योंकि पूरा दिन वहीं गुजारना है, तो यू शुड हैव स्पेस टू इट योरसेल्फ। सच सच बताइए। 60% यस, 40% नो, मम्मी करती है। तो चलिए आपके कमरे में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे जो रास्ता है वो टॉप करने का निकलता कहाँ से है। ऐसा स्पिक एंड स्पैन कमरा वैसे हमने उम्मीद नहीं की थी, हमें बताया गया था बहुत केओस है, लेकिन अभी यहाँ केओस नहीं है। सबसे पहले मेरी नज़र जिस पे पड़ रही है वो है डोंट क्विट, एवरी डिफिकल्टी इज एन अपॉर्चुनिटी इन डिसगाइज। ये कब लगाया आपने और फिर इसको इन लेटर एंड स्पिरिट भी फॉलो किया? आई थिंक दिस इज आफ्टर सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी ट्रू, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी, क्योंकि आई गेस हर थर्ड डे ऐसा लगता है कि बस यार नहीं हो रहा अब, यू वांट टू गिव अप, सो यू नो ये ऐसा लगता है। आई थिंक एवरी थर्ड डे लगता है ऐसा। इट इज सो टफ। सो दिस इज समथिंग, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के पढ़ती हूँ या मैं यहाँ बैठ के पढ़ती हूँ, तो दिस इज समथिंग जिस पर नजर पड़ती है कि नहीं करना है, डू इट, डोंट क्विट। ओके, लीडरशिप क्वालिटीज की बुक भी हमें दिख रही है। अब मैं चाहती हूँ कि आप ये जो आपका कमरा है इसको आप खुद एक्सप्लेन करें। व्हाट डू यू डू, कहाँ क्या रखा है? आई थिंक कमरा बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम डिमांड करती है कि यू नो इतनी सारी डिफरेंट चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, तो अगर सब एक ही तरफ रखा हो तो मुझे कभी कुछ मिलेगा ही नहीं। सो सब डिफरेंट है। फॉर इंस्टेंस ये पूरा मैंने फॉरेन पॉलिसी का बनाया, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस मेरा ऑप्शनल रहा, तो उसका एक अलग सेक्शन बनाया। करंट अफेयर्स एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पूरा करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड था। देन से किताबों में हो गया काम? नहीं, दिस इज जस्ट वन सब्जेक्ट। They're like this, that. Yeah. And this was my study. So I used to sit here. And मैंने नोटिस बोर्ड काफी लगा, आपने देखा है वहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे भी लगा है, because you know random thoughts आ जाते हैं and then you forget them after a while, because इतनी सारी चीजें तो याद रखनी। You used to clip them? या टोटली जो भी, फॉर इंस्टेंस आई डोंट नो, ये बहुत पुरानी लिस्ट है, इनफैक्ट ये मुझे फाड़नी है, बट इसमें पता नहीं मैंने कुछ लिखा होगा। इसमें लिखा है आर्म्ड फोर्सेस मॉडर्नाइजेशन टू प्रिंट आउट साइबर सिक्योरिटी इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट एंड टू कलेक्ट सम सीए विजन। करंट अफेयर्स का मैगजीन उठानी है, बाजीराव की कोई डेट शिफ्ट करनी है, सो यू नो ये सब ये बहुत पुराना है। आई एक्चुअली हैव टू पुल इट आउट। ओके, ये लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं कि कैसे आप छोटी छोटी चीजें जो हैं वो उनको याद रखना जरूरी है। अभी कोई थॉट आया फिर आप उसे भूल गए, तो बेहतर है इस तरह के बोर्ड्स रखिए, और ऐसा एक जरूर रखिए जो आपको, जैसे टीना ने कहा कि हर तीसरे दिन लगता है कि अब नहीं हो रहा, आप छोड़ देते हैं बस, तो फिर आप इसकी तरफ देखिए। यही करती थी आप? जी, बिल्कुल यही करती थी। आगे चले, इधर भी बताइए। ये जनरल स्टडीज है। ये जनरल स्टडीज, इतनी सारी जनरल स्टडीज हैं। ये हिस्ट्री में भी एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। ये पॉलिटी है, ये साइंस है। साइंस का कोना बड़ा छोटा है क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज मुझे ज़्यादा नहीं है, तो साइंस, वो इकोनॉमिक्स, और वो नीचे ज्योग्राफी। फॉर इंस्टेंस आई थिंक ये बुक से सब आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ, यस। ये इट्स लाइक बाइबल। हाँ, बाइबल है ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए फॉर हिस्ट्री। सो लाइक ये तो पूरी पढ़ा ली, इनफैक्ट ये गिर रही है और पता नहीं, इसमें आपने कुछ हाइलाइट्स भी किए हुए हैं, कुछ नोट्स भी बनाए हैं बीच में। फट गई है तो फट गई। हाँ, इतनी आई गेस इतनी बार हैंडल किया है कि इट्स ऑलरेडी एंड इट्स नियरली हाईलाइटेड टू द कोर, क्योंकि ये नियरली याद करनी पड़ती है। उसके ऊपर भी मैंने याद करने के लिए पता नहीं क्या क्या बनाया है। अच्छा, आप बताइए, जैसे आपने कहा कि हर थर्ड डे लगता है कि छोड़ना है, यहाँ पे नोट्स भी बनाए हुए हैं, क्या लगता है जब जिन लोगों उससे नहीं हो पाता, 2-3 अटेम्प्ट में नहीं हो पाता, क्या गड़बड़ करते हैं वो? खैर ये तो अब सबका अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है कि क्या गलत करते हैं, बट आई थिंक एक चीज़ जो काफ़ी बार बच्चे गलत सोचते हैं कि सिर्फ बहुत ज़्यादा पढ़ना तो है, बट स्मार्टली पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, एंड वो प्रिपेयर करना चाहिए। जब वो हो जाए उसके बाद फिर बाकी चीज़ें देखनी चाहिए। न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर्स, डू दे हेल्प? अरे 70% ऑफ द पेपर इज न्यूज़पेपर्स एंड करंट अफेयर्स। और क्लू आप लोगों को मिल रहा है बातों में कि 70% ऑफ पेपर जो है वो न्यूज़पेपर से डिराइव होता है। और ये देखिए, ये जो स्टैक किया हुआ है यहाँ पर, इसका भी रीजन है। मम्मी एक बहुत बड़ा फैक्टर रही। जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने जॉब छोड़ दी द डे शी डिसाइडेड कि अब आप फोकस्ड होकर पढ़ने वाली हैं, और उसके बाद एज वी वर आस्किंग यू, आपको चाय बनानी नहीं आती है, तो इसका क्रेडिट भी आपकी मम्मी को जाता है कि आपको पूरी तरह से फोकस रखा उन्होंने। जी बिल्कुल। आज तक के मतलब मेरी मम्मी ने मुझसे कोई घर का काम नहीं कराया, बिकॉज शी वाज लाइक, बेटा यू आर गुड इन स्टडीज सो यू डू दैट, बाकी आई विल डू इट।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है, बट मैंने कभी एम्बैरेसिंग नहीं है। जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की हो, जो थ्रू आउट टॉपर रही हो, उसके लिए बिल्कुल एम्बैरेसिंग नहीं है। इतना लीवे तो कोई माँ बाप दे देंगे आपको, लेकिन हम आपको किचन में लेके जाएंगे, क्योंकि हम उन लोगों को ये दिखाना चाहते हैं जो तैयारी कर रहे हैं कि नॉर्मल लाइफ जी के भी आप टॉपर हो सकते हैं और 21-22 साल की उम्र में IAS बन सकते हैं। यहाँ मधुबनी पेंटिंग्स भी हैं। हम आपको बता दें कि ये जो मधुबनी पेंटिंग इस दीवार पर लगी हुई है, ये भी टीना ने बनाई है। लेकिन टीना, ये मतलब कब मिलता है टाइम ये सब करने के लिए? ये UPSC के टाइम उतना नहीं मिल पाया, ये उसके पहले की है। बट दिस इज़ वन हॉबी जो मुझे बहुत 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 रिलैक्स करती है। और ये दिखने में वैसे थोड़ी इजी लग रही है, बट इसको बनाने में बहुत मुश्किल होती है। 1 महीना लगता है इसकी डिटेलिंग करना, डिटेलिंग करने में। वही बिल्कुल आपने सही कहा, डिटेलिंग जो है ना, इसको करने में 1 महीना लग जाता है। 1 महीना लग जाता है। ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, सिर्फ ये नहीं है, इस घर में लगी हुई हैं जो टीना ने बनाई हैं। तो एक IAS के कमरे में आपको मधुबनी पेंटिंग भी मिली है, यानी कि नॉर्मल जिंदगी जीकर टॉपर हुआ जा सकता है। इसका टीना शायद सबसे बड़ा एग्जाम्पल होंगी और पहली बार में क्लियर किया जा सकता है। ये हमें हैरान कर रहा है। I absolutely love dressing up. Okay. So I'll show you my accessories. Okay. Yeah, because this is something which I made. तो ब्यूरोक्रेट और IAS सुन के अगर आपको लगता है ये बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, किताबों में घुसे रहते हैं, तो these are my collection of earrings. Okay. तो ये सब आपको खरीदने का टाइम मिल पाया जब आप पढ़ाई कर रही थी? यार every 15 days कहीं तो 2 घंटे 3 घंटे बाहर जाएंगे। I'll just open. अच्छा, so this is what you do when you shop? Yes, this is what I do. ये वैसे कलेक्शन लाइक क्लास 11th का होगा। क्लास 11 से मैंने कलेक्ट करना स्टार्ट किया, तो अब काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन हो गया है। जनपथ, लाजपत नगर, कहाँ बार्गेन नहीं किया, कहाँ से नहीं खरीदा। सो कपड़ों का भी शौक है इतना ही जितना ये, जितनी एक्सेसरीज जाहिर है, इतने मैचिंग कपड़े भी हैं। टोटली कपड़ों का बहुत शौक है। एक्चुअली आज मैं गई थोड़ा शॉप करने की, काफ़ी इंटरव्यू हो रहे, थोड़े कपड़े होने चाहिए। तो ये तो नया नहीं है, बट आज मैं गई थोड़ा खरीदने। ये बात सच बोली आपने। थे नहीं इतने कपड़े। चलिए, टीना से मिलके आपको समझ में आ गया कि ब्यूरोक्रेसी, IAS की लाइन इतनी बोरिंग भी नहीं होती है। टीना कितनी इंटरेस्टिंग है। मुझे आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है मैं स्कूल लाइफ में होती तो शायद सोच लेती, अब तो नहीं खैर हो पाएगा। अब आपको किचन में लेके चलते हैं, सबसे चैलेंजिंग काम वहीं पर होगा। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग क्यों मिलने के लिए आए हैं टीना से, अगर मैं आपसे पूछूं? Because I was very inspired to see her that she also devote time with her friends as well as studies, and it can encourage me. Yeah, I read everything about her. Yeah, the same points. My father is like, you should also be inspired and join the IAS, IFS services. It's really a proud moment for her. 5 मिनट पहले तक टीना आप हमें बता रही थी आप शाहरुख खान की फैन है। आपके इतने सारे फैंस हैं, आपने सोचा था ऐसा होने वाला है? नहीं, मैंने एकदम नहीं सोचा था। एंड आई डोंट नो, आई फील वेरी लकी टू हैव यू एज माय फैंस, एंड I don't know, I'm very, very happy. Congrats, you're my inspiration model. Choices everywhere. Yeah. I will also have. कितने टाइम के बाद ये आज पार्टी वाला हम माहौल यहाँ पर देख रहे हैं? के बाद आई एम मीटिंग ऑल ऑफ देम नाउ, सो यू नो लाइक एब्सोल्युटली नो टाइम फॉर सेलिब्रेशन। आई गेस अभी मैं सेलिब्रेट करूँगी बिकॉज दे आर ऑल हियर, एंड आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ लाई है मेरी फ्रेंड मनीषा। मनीषा से हम बात कर रहे थे, तो मनीषा अभी कह रही है कि मैं फ्रेंड वाले मोड में कम और फैन वाले मोड में ज़्यादा हूँ। तो मनीषा, क्या सीखा है आपने 2 दिन में? खाना वाना चल रहा है, नहीं चल रहा? 2 दिन में तो बिल्कुल मतलब भूख प्यास सब मिट चुका है। इतनी एक्साइटमेंट है, इतनी खुशी है, इतनी डिलाइटेड हूँ मैं। अच्छा, वो तुम्हारी फ्रेंड है, उसने टॉप किया है, प्लीज उसको हमारी तरफ से बधाइयाँ दे देना। आई हैव 800 फ्रेंड रिक्वेस्ट एट द मोमेंट, एंड मोर सो शी हैड 1000 मिस कॉल्स। ये तो टीना की मुस्कुराहट बता रही है कि यहाँ तक पहुँचना मुश्किल भले ही हो, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है उसको सिंक इन करने में अभी बहुत टाइम लगेगा, और उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। आप अपने लिए खुश होते हैं, अपनी फैमिली के लिए खुश होते हैं, अपने दोस्तों के लिए जाहिर है खुश होते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत नहीं, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, 8 से 10 घंटे तक की पढ़ाई करनी पड़ती है, बट उसके बाद के जो रिजल्ट्स होते हैं वो जिंदगी भर आपको तसल्ली देते रहते हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।